कल भारत बंद भी है, आज समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन भी किया, कोई इसका समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? देखिए, जब बीजेपी, जब आप कुछ देना ओके हरनाम जी, थैंक यू। यस बीरेन जी, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उसको जनता का हर दुख दर्द बहुत बड़ा लगता था। तब वही इन्हीं मुद्दों पर कहती थी कि गन्ना का जो रेट है वो 425 रुपया कुंतल करो। बीजेपी विपक्ष में रह के मांग करती थी। बिजली बिल बढ़ाने पर ये आंदोलन करते थे, लाठियां चलती थी। और आज अपनी सरकार में 4 साल में 5 रुपया भी नहीं बढ़ाए। भुगतान की बात तो और है। अच्छा, दूसरी बात, आज बीजेपी कह रही है टेलीविजन पर कि साहब बहुत बड़ा आंदोलन करने का इन्होंने कोशिश की, बड़ी उदारता के साथ, और सड़क पे लाठियों से पिटवाया। तो टीवी पर उदारता और सड़क पे कठोरता। तो पहले तो ये था कि मुलायम सिंह के लिए कहा जाता था कि नाम मुलायम काम कठोर, और बीजेपी ने वो हथकंडा अपना लिया। अखिलेश यादव ने आज उत्तर प्रदेश के जनता को और जनमानस को ये दर्शाया कि अभी विपक्ष जिंदा है और वो सड़कों पर उतरेंगे, उत्तर प्रदेश में इनको चुनौती देंगे। विधान परिषद के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को काशी में, यानी कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में हरा दिया है दोनों सीटों पर, और गोरखपुर में तो ये लड़ा ही नहीं पाए थे। तो ये बीजेपी राजनीतिक रूप से ये देखा कि अब उसके सामने एक बड़ी टक्कर मौजूद है। अब राजनीति में वक्त आ गया है चुनाव का, अब उस पर उनको संघर्ष करना होगा। तो अखिलेश यादव के प्रदर्शन से आज संदेश क्या गया? उन पर तो मैंने सुना कोई एफआईआर भी हो गई है। राजनीति में एफआईआर आभूषण है, और अगर ये मिलती है तो ये तमगा समझना चाहिए। ये आभूषण सुरेंद्र राजपूत भी तो पहने। नहीं, वक्त आएगा तो पहने। लल्लू तो रोज ही पहनते हैं इनके यहाँ। अरे हम तो पहने हुए हैं सर, कहाँ नहीं पहने। वो तो आभूषण से लदे हुए हैं लल्लू। अच्छा, आज अखिलेश यादव ने क्या कहा कि भाई वो मंडी जाकर एक यात्रा शुरू करेंगे। लोकतंत्र में विपक्ष की पार्टियों को अपना आंदोलन करने का, जनता के सामने बात रखने का अधिकार है, और है तो उन्हें रोका क्यों गया? कहते हैं कोरोना काल है, ज्यादा भीड़ जुटेगी तो रोग फैल जाएगा। और बीजेपी मीटिंग करे विधान परिषद के चुनाव में तो रोग नहीं फैलता है, तब प्रसाद बन रहा था वहां, और यहाँ पर रोग फैल जाता। ये सब चीजें ऐसी हैं कि विपक्ष को दबा दो। लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने दिखाया कि वो दबने वाली नहीं है। एक तरफ देश का किसान है जो 12 दिनों से, 12 रातों से इस ठंडी में, दिसंबर की रातों में, जाड़े में खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में है, और वो कानून के लिए संघर्ष कर रहा है, एमएसपी के लिए संघर्ष कर रहा है। यही बीजेपी किसान को भगवान कहती थी, आज उसके भगवान खुले आसमान के नीचे हैं। वो कितना दर्द सह रहे हैं, लेकिन आज चूंकि बीजेपी सत्ता में बैठ गई है, इसलिए उसे भगवान के पर ये कार्यकर्ता को भी देवतुल्य कहते हैं वीरेन जी, आप याद रखो इस बात। और यही लोग बताते थे रामलला देवतुल्य और ये भाई पूरी जी बोल लेने दो उनको। नहीं बोलने दे रहे। ये कार्यकर्ता को देवतुल्य बनाते हैं उल्लू बनाने के लिए, खाली बात से खाली। कार्यकर्ता हर पार्टी के लिए देवतुल्य है, लेकिन जब उसका काम हो, उसका सम्मान हो, और कार्यकर्ता भी तो किसान है, वो भी तो किसान का बेटा है, उसका धान भी तो खरीदा जाना चाहिए, उसको भी तो बाल बच्चों की फीस देनी है, बच्चों की शादी करनी है, घर परिवार चलाना है, खेती बाड़ी करनी है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? जब इस देश में आज किसानों के ऊपर क्या है, पानी की बौछार डाली जा रही, नहीं जाड़े में वो डरा रहे हैं उन्हें पानी की बौछार से, जो कुल्ला भी करते हैं ट्यूबवेल की धार से। तो किसान डरने वाला नहीं है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के आंदोलन ने यह मैसेज दिया कि दुनिया में हर एक चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाया करती है, लेकिन कामयाबी ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। तो सड़क पर उतरना पड़ेगा अगर सत्ता में संघर्ष करना है। लेकिन समस्या इस बात की है ब्रजेश जी कि यहाँ जंगल के जंगल कट रहे हैं,
लेकिन जो पेड़ हैं वो ये सोच रहे हैं कि जो कुल्हाड़ी पेड़ों को काट रही है जंगलों के, उसमें जो हत्था लगा है वो हमारी बिरादरी का है, वोट दिए जाओ। ठीक है, जंगल कट रहे कोई बात नहीं। जी कंप्लीट करें वीरेंद्र जी। देखिए पुरी जी काफी देर से बेचैन हो रहे हैं। किसानों नहीं, की नहीं, आराम हालत, से। पुरी जी आज उदारवादी मूड में हैं और पूरी विपक्ष को छूट दे रहे हैं टेलीविजन पर खाली। अच्छा। और किसानों की हालत देखकर जो गुस्से से फूल जाते हैं और विधायक मंत्री बनने के बाद वही किसानों को भूल जाते हैं। लेकिन ये बात याद रखना है कि सरकार जब जब किसानों को सताती है तब तब जनता ऐसी सरकारों को हटाती आई है। ब्रजेश जी, एक बार पाकिस्तान में अयूब, डॉक्टर अयूब वहाँ पर प्रधानमंत्री थे और ऐसा ही एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तो एक साहित्यकार ने वहाँ लिखा था, जो कुछ उद्योग घरानों को, कुछ बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, उस पर एक साहित्यकार ने लिखा था, पूंजीवाद को बहुत बड़ी हिमायती के रूप में उभरे डॉक्टर अयूब के लिए, अयूब खान। सुनिएगा कि 20 घराने हैं आबाद और करोड़ों हैं नासाद, और सद्र अयूब जिंदाबाद। आज भी हम पर जारी है और काली सदियों की बेदाद, सद्र अयूब जिंदाबाद। और 20 रुपया मन है आटा, इस पर भी है सन्नाटा। और गौहर सहगल आदम जी और मुल्क के दुश्मन कहलाते हैं और बने फिरते हैं टाटा बिरला टाटा, और सद्र अयूब जिंदाबाद। थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अमित पुरी जी, सरकार क्यों अड़ी हुई है? मुझे लगता है कि अगर किसानों को उनका भला नहीं चाहिए तो आप उनको उनका भला जबरदस्ती देने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और बिल्कुल ठीक बात कही हरनाम सिंह ने कि आप उनमें संशोधन करिए। तो आप संशोधन करने में आपको क्या बुराई है, क्या कमी लग रही है? इस मसले को खींचा क्यों जा रहा है? मुझे लगता है मैंने पहले भाग के अंदर